में छोड़ के भाग गए। राजा मुचकुंद की गुफा में पहुंचे। मुचकुंद की गुफा में पहुंचे, मुचकुंद को अपना पीतांबर उड़ा करके भगवान अदृश्य हो गए। कालियवन ने सोचा कि ये पीतांबर को उड़ करके यहाँ शांति के साथ सो रहा है, हमको कितनी दूर भगा करके लाया है। तो पादप प्रहार किया, लातों से मारना मुचकुंद को प्रारंभ कर दिया। मुचकुंद राजा को जैसे ही राजा मुचकुंद की नींद खुली, जैसे ही नेत्रों ने उस कालेवन राक्षस को देखा, जल करके राक्षस भस्म हो गया। ये जो राजा मुचकुंद थे, ये स्वर्ग में इंद्र की यानी देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे। तो राजा मुचकुंद कई हजार वर्षों तक युद्ध करते रहे। तो हमने बताया था ना कि यहाँ का एक वर्ष और वहाँ का एक दिन होता है। देवताओं का एक दिन और हमारा एक वर्ष बराबर होता है। तो यहाँ राजा मुचकुंद के सभी रिश्तेदार मृत्यु को प्राप्त हो गए। कई पीढ़ियां निकल गई राजा मुचकुंद की। तो राजा मुचकुंद ने युद्ध जब जीते तो इंद्र ने कहा कि वरदान मांग लो राजन। उन्होंने कहा पहले हम देख तो ले कि हमारे कुल खानदान में बचा कौन है। उन्होंने पृथ्वी पे आकर देखा तो एक भी व्यक्ति उनका जीवित नहीं था। जो मित्र थे वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा मुचकुंद ने कहा कि अब तो जीवन भर आराम करना चाहते हैं, और अगर कोई हमें जगा दे, हमारी दृष्टि उस पर पड़ते ही वो जल करके भस्म हो जाए। तो राजा मुचकुंद को इंद्र ने वरदान दिया था कि जो भी तुम्हें सोते हुए से जगाएगा, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी, वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान इसलिए रण छोड़ आए थे। बाद में भगवान ने प्रकट होकर के राजा मुचकुंद को दर्शन दिए। राजा मुचकुंद ने हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया। आइए आगे बढ़ते हैं। भगवान के विवाह का समय हो रहा है और आज कथा तो बहुत ज्यादा है। कुछ लाइट होते हैं, जैसे ही बिजली का नाम लिया बिजली बोल, तो कुछ व्यवस्थाएं हमारी लाइट की वजह से भी अस्त व्यस्त रही। तो कहते हैं महाराज भगवान का यहाँ पर राजा परीक्षित ने विवाह पूछा है कि भगवान के कितने विवाह हुए। तो सुखदेव जी महाराज पहला विवाह बता रहे हैं। देखो भगवान के विवाह के विषय में बहुत से लोगों को समस्याएं रहती हैं कि भगवान ने तो इतने सारे विवाह किए, 16,108। यही बात एक मुसलमान ने बोली थी, मोबाइल पे हमने देखा था। तो वो कह रहा था कि जब भगवान ने इतने विवाह किए थे तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो श्रवण करने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र श्रवण करने योग्य है, और राम का जो चरित्र है वह जीवन में उतारने योग्य है। राम जी ने तो नहीं की दूसरी शादी, और भगवान ने 16,000 रानियों को क्यों शादी की ये भी आपको बता देंगे। पहले ही सुना देते हैं। एक राजा था भौमासुर, कहते महाराज उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना के रखा था। 20,000 कन्या होते ही उस सबकी बलि देकर के अमर होना चाहता था सबके साथ। तो भगवान ने उसका वध किया। इसके बाद 16,000 कन्याओं को उन्होंने बंधन से मुक्त कर दिया। तो भगवान ने कहा कि तुम अपने अपने घर चले जाओ। तो 16,000 कन्या बोली महाराज दूसरे के राज्य में हम इतने दिन रहे हैं, लोग तो पहली बात हमको कलंकित कहेंगे, पता नहीं कहाँ रही, कितने दिन रही, कैसे रही। तो प्रभु हमारा तो कोई आधार नहीं है जीवन का, या तो आप हमें वर्ण कर लो या हम मृत्यु को वर्ण कर लेंगे, या तो मर जाएंगे। तो भगवान ने इसलिए उन 16,000 कन्याओं का विवाह किया। जब सभी कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की कि अब तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है, तो इस विषय में कभी संशय में मत रहना। और भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी चमत्कार किए हैं सब श्रवण करके हृदय में धारण करने योग्य हैं, और राम का चरित्र जीवन में उतारने योग्य है। राम जी जो सुबह से लेकर के शाम तक नहीं, जो जन्म से लेकर के राम जी ने मृत्यु तक यानी स्वधानुगमन तक कर्म किए हैं, वो सभी मनुष्य अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो कृष्ण का चरित्र श्रवण करने योग्य है और राम का चरित्र जीवन में उतारने योग्य है। 4 ग्रंथ हैं, महाभारत, गीता, रामायण, भागवत। तो गीता हमें कर्म करना सिखाती है। क्या सिखाती है गीता? कर्म करना। अर्जुन जब अपने कर्म से भटक गए थे अपनी मार्ग से, तब भगवान ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल मेरे पे छोड़ दो। तो भगवान ने गीता में कर्म का उपदेश किया है। तो गीता हमें कर्म करना सिखाती है। केवल भारत में गीता नहीं पढ़ाई जाती, हालांकि अमेरिका और जो विदेश हैं उन सब में गीता एक पाठ्यक्रम के रूप में है, एक विषय के रूप में है गीता। जो अंग्रेज है वो आपको वृंदावन में मिलेंगे, उनके हाथ में गीता की पुस्तक जरूर मिलेगी। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पास भी आपको गीता की पुस्तक मिलेगी। गीता ऐसे ऐसे सिद्धांत है उसमें अपने जीवन में उतारने योग्य। एक राजकुंद्रा नाम के बहुत